नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त उत्तराखंड की खबरों का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में प्रवासियों के कारण कोरोना के केस में अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। आज कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 27 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव मिली है, जो गुरुग्राम से रानीखेत आई थी। तो वहीं दूसरा मामला देहरादून में सामने आया है। तो अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71 हो गई है। उत्तराखंड में 24 एक्टिव केस हैं, वहीं 47 लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं। देहरादून में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। दिल्ली से दून लौटी महिला में जांच के दौरान कोरोना के संदिग्ध लक्षण देखने के बाद सैंपल जांच के लिए भी भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तरीके से अब आगे इनका ट्रीटमेंट रहेगा, क्या कुछ रहेगा सर? ये पेशेंट जैसे कि दिल्ली से आया था, आशा रोडी पर चौकी पर इसकी टेस्ट हुआ था। आज इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब जो है पॉजिटिव आने के बाद हम इसको दून हॉस्पिटल और इसके साथ जो कांटेक्ट में थे उनको दून हॉस्पिटल शिफ्ट करा रहे हैं। उसके बाद अभी ये पेशेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, अभी तक इस पर कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं। जैसे जैसे इसके अंदर कोई सिम्टम्स आया तो उस हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी हमने दून हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है और इसके साथ जो पेशेंट के कांटेक्ट में प्राइमरी कांटेक्ट में आया है इनका बेटा, इसको भी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। देहरादून में आज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहना होगा। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने ऑलरेडी बॉर्डर पे इसीलिए टीम्स लगा रखी हैं कि वहाँ जिनको उनको शक होता है कि इनमें संभावना बन सकती है, ऐसे लोगों का वो सैंपल लेते हैं। परसों से ये प्रक्रिया शुरू की गई है और परसों जो हमने लगभग 49 सैंपल लिए थे, उन्हीं में से ये एक सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है। और वो दिल्ली में ही लॉकडाउन के पहले से जो महिला हैं वो थीं और उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो लॉकडाउन के बाद जो है वहाँ से यहाँ पर आई हैं, वो और उनके पुत्र हैं। तो इसलिए ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे इंटरनल किसी पॉपुलेशन से ये नहीं निकल रहा है। और अब ऐसे लोगों को कंटिन्यूअस आज से हमने कुल्हाल जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर पर भी आज से सैंपलिंग शुरू करा है। तो वो रैंडम सैंपल से लेकर के इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी लोग इस तरीके के बाहर से आ रहे हैं, अगर उनकी स्क्रीनिंग होकर के वो कम्युनिटी से अलग हो रहे हैं ऐसे पॉजिटिव लोग, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल कंडीशन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड सरकार 60,000 से ज्यादा प्रवासियों की घर वापसी करा चुकी है। इनमें से 80% लोग पहाड़ में लौटे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पहाड़ के इन्हीं जिलों में कोरोना के टेस्ट ना के बराबर हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोविड-19 का पहला केस 15 मार्च को सामने आया था, लेकिन तब से आज तक इन 60 दिनों में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ के 9 जिलों में कोरोना के मात्र 749 टेस्ट किए गए। उत्तरकाशी जैसे जिले में करीब 4 तो पौड़ी और अल्मोड़ा में 2-2, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में ये औसत 1 सैंपल प्रतिदिन का बैठता है। और विडंबना ये है कि इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा प्रवासी लौट रहे हैं। जानकार कहते हैं कि ये बेहद चिंताजनक हालत है। पर्वतीय जनपदों की बड़ी तस्वीर देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है, क्योंकि प्रतिदिन जो 9 पर्वतीय जनपदों के जो सैंपल हैं वो 1.5 सैंपल प्रतिदिन से कम हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अभी तक उत्तरकाशी से 256 सैंपल, अल्मोड़ा से 126 सैंपल, पौड़ी से 108 सैंपल और सबसे कम पिथौरागढ़ से मात्र 28 सैंपल, चमोली से 34 सैंपल और बागेश्वर से 35 सैंपल इन पिछले 60 दिनों में लिए गए हैं। सैंपल की धीमी रफ्तार से हेल्थ डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से वाकिफ है। उसे ये भी जानकारी है कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव जैसे कोरोना सेंसिटिव क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग बाहर लौट रहे हैं। नहीं, सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपल की दर भी बढ़ रही है। हमारी जो लैबें हैं उनमें करीबन पर डे 500 के करीब टेस्ट हो भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन प्रायोरिटी बेस पर होएगी कि प्रायोरिटी पहले किसकी है उस पर सैंपलिंग होती है। आने वाले दिनों में और भी प्रवासियों की घर वापसी होने वाली है। ऐसे में अगर सैंपल की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो हालत चिंताजनक हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन को लेकर अफवाह फैलाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन सभी आरोपियों पर पुलिस ने धारा 469, 505, 120 बी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने चारों आरोपियों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी पंकज ढोंडियाल को पौड़ी जिले से, नरेंद्र को पिथौरागढ़, नवीन भट्ट को शामपुर ऋषिकेश, यश रावत को टिहरी से गिरफ्तार कर देहरादून में पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अभी कुछ और लोग भी रडार पर हैं, जिन्हें जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया में अफवाह आने के बाद देहरादून के बीजेपी महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने थाना कैंट में मामले की शिकायत दी थी। राजीव रथान वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो है अभी कुछ लोग अपने अरेस्टिंग किया है और उनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे हम लोग। कोरोना को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रवासियों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग को नाकाफी बताया और कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनका रैपिड टेस्ट और एंटीजन टेस्ट हो सकता है कि नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में कोरोना के मामले सामने आने पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने राज्य विधिक प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो राहत शिविरों में जाकर स्टेटस रिपोर्ट तैयार करे और उसे कोर्ट में पेश करे। न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को बॉर्डर्स पे ही थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग करा जाए और इसकी व्यवस्था करने के लिए उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को परसों तक का समय दिया है। रुड़की से खबर है, जहां झबरेड़ा विधायक देशराज कड़वार के मोहल्ले वालों ने प्रशासन से शिकायत की है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान विधायक लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही अपने आवास पर लोगों से मिल भी रहे हैं, इसीलिए मोहल्ले वालों ने ऐतराज जताया है। वहीं पिछले दिनों झबरेड़ा थाना क्षेत्र के खाताखेड़ी गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। उस गांव में भी विधायक देशराज कड़वार ने दौरा किया था। उन्होंने कहा कि मेरे मोहल्ले वाले सभी अच्छे हैं, इसीलिए वो मेरी चिंता कर रहे हैं ताकि अपना बचाव कर सकूं। हालांकि कहा कि मोहल्ले वालों को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी मेरे मोहल्ले के लोग अच्छे हैं और मैं उनसे मिलजुल कर रहता हूं, क्योंकि उन सभी से मेरे पारिवारिक संबंध है, इसलिए उनके परिवार में मेरा आना जाना है। और मेरे घर पर जो लोग समस्या को लेकर आ रहे हैं वो वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरी पत्नी से कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा आवागमन नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। तो आज कैबिनेट की बैठक में 4 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वहीं पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया। कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने पास कर दिया, जिसके बाद अब भारत सरकार का अधिनियम उत्तराखंड में भी लागू होगा। अधिनियम से किसानों को खेती में फायदा मिलेगा। कैबिनेट में बिजली बिल में छूट का प्रस्ताव भी पास किया गया। वहीं कमर्शियल कनेक्शन में फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट दी गई। साथ ही ट्यूबवेल पर 20,000 किसानों को छूट मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन बिल जमा करते हैं तो 1% की छूट दी जाएगी। पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं, ये एक मॉडल एक्ट है, इसको राज्य को अडॉप्ट करना है। आज एक अध्यादेश के रूप में इसको लेकर आए, चूंकि विधानसभा इस समय सत्र प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में लाए। इस अडॉप्ट को हमने एज इट इज राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको अंगीकार किया है। इसके कारण किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे प्राप्त होंगी और जो खास तौर पर जो संविदा के रूप में, जो एक कोऑपरेटिव के रूप में खेती इत्यादि करेंगे, उनके लिए ये एक्ट है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमने आज अध्यादेश के रूप में अंगीकार किया है।